हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 का गणित चैप्टर नंबर 8 को सॉल्व देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आपके आने वाली क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये चैप्टर मैथ का एक बेस है। यदि आपका बेस कमजोर हो जाएगा तो आप आगे मैथ को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। और इस चैप्टर को हम इतना आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको मैथ एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे। यदि आप बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो आप एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी। ठीक है ना, तो इसलिए क्या आपको पहले बेसिक पढ़ना है। हर एक चैप्टर का हम पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन से कराएंगे। हम बेसिक पढ़ा देंगे, आप खुद अपने आप उसका एक्सरसाइज लगा लेंगे। ठीक है ना, चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है सबसे पहले वर्ग समीकरण। आपका चैप्टर का जो नाम है क्या है, वर्ग समीकरण। अब आपको सबसे पता होना चाहिए कि वर्ग समीकरण होता क्या है। ठीक है, एकदम हम आसान से बता रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा। पहले आप इसमें सीखिएगा, पहले सीखिए वर्ग क्या होता है। इसमें आपको पहले जाना कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, यदि मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल थोड़ा समझाते हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 2 के पावर हम 2 लिख दें। ठीक ना, तो ये 2 का क्या होगा, वर्ग होगा। किसी को दिक्कत इसमें? ये 2 का क्या होगा, वर्ग। जैसे मान लीजिए हम 3 के पावर 1 लिखते क्या होगा, 3 का वर्ग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ले लिए एक लड़का लिए, हम इसके पावर अगर 2 लगा दिए तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, वर्ग कहेंगे। किसी को दिक्कत नहीं ना है। यहाँ मान लीजिए हम एक संदूक ले लिए, ठीक ना, इसका हम वर्ग कर दिए, इसका हम पावर 2 लगा दिए, इसको क्या कहेंगे, हम वर्ग कहेंगे। मतलब यदि किसी पे पावर अगर 2 लग जाए, ठीक ना, तो क्या करेंगे, उसको हम वर्ग कर देंगे। ठीक ना, अब मान लीजिए आपके पास 4 ले लिए, 4 के ऊपर अगर 2 लगे इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग। 4 का वर्ग। ठीक ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। किसी को दिक्कत यहाँ नहीं ना है। अब चलिए, आपने वर्ग जान लिया कि वर्ग क्या होता है। किसी के भी पावर, चर का अधिकतम घात क्या हो, 2, और चर का अधिकतम घात क्या, 2, उन्हें क्या कहेंगे, हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, अब रही बात अब समीकरण क्या होता है। अब समीकरण क्या होता है उसका मतलब आपको सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने लिखा था 2 का पावर 2 लिखे थे ना। हाँ। 2 का वर्ग हो गया, इसको हम वर्ग पढ़ते हैं। यदि इसको हम किसी के बराबर दर्शा दे, 0 के बराबर दर्शा दे, हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। या वो क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। कौन समीकरण, वर्ग समीकरण बन गया। किसी को दिक्कत नहीं रहे। इस मान लो हमने लिया 4 का स्क्वायर, यदि हमने इसको 1 के बराबर दिखा दिया, 2 के बराबर दिखा दिया, 3 के बराबर दिखा दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। मतलब यदि बराबर के इधर किसी भी अंक को रख उसको दर्शा दी जाए तो हमारा समीकरण रूप में बन जाता है। ठीक ना, अब उस पर डिपेंड करता है कुछ घात क्या है। ठीक ना, तो आपको तो समझ आएगा वर्ग समीकरण क्या होता है। सबको समझ आएगा वर्ग समीकरण क्या होता है। वर्ग होता है किसी के पावर अगर 2 लग जाए, ठीक है, चर के पावर 2 लग जाए तो क्या कहेंगे, वर्ग कर देंगे। समीकरण क्या होता है, उसको बराबर के कुछ भी लिख दिया जाए, बराबर देख चिन्ह देकर उसमें 0 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, हमारा वो समीकरण तैयार होता है। ठीक ना, अब रही बात की वर्ग समीकरण का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन बताते हैं, वो भी ध्यान सुनिएगा और कॉपी पे लिखिएगा। वर्ग समीकरण क्या होता है, वर्ग समीकरण कॉपी खोल लो, वर्ग समीकरण चलो लिखिए, आप लोग भी लिखिए। ठीक है, वर्ग समीकरण हो गया, लिखो। ऐसा समीकरण आप लोग लिखिएगा और ध्यान इसको रखिएगा। ठीक ना, ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात, ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उन्हें हम वर्ग समीकरण कहते हैं। एक बार लिखिए, ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है, उन्हें हम वर्ग समीकरण कहते हैं। इतना हो गया ना, लिखिए। अब देखिए, अब वर्ग समीकरण हो गया ना। अब वर्ग समीकरण को हम एक और नाम से जानते हैं, उनको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है द्विघात समीकरण। अब आपको हम इसका रिलेटिव बताते हैं। ठीक ना, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक ना, अब यही जो वर्ग समीकरण आप 8 में पढ़ रहे हो ना, अभी ये जब क्लास 10 में जाओ ना तो इसका नाम हो जाएगा द्विघात समीकरण। फार्मूला वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है, लेकिन चैप्टर का बस नाम उसका क्या कर जाए, द्विघात वर्ग समीकरण। तुम 8 में पढ़ रहे हो ना, अगर तुम 10 में जाओगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। यदि आपने इस चैप्टर को मिस किया तो आप आने वाली क्लास में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा,
इसलिए आप इस चैप्टर को एकदम डीपली पढ़ेगा। इस चैप्टर को मतलब डीपली पढ़ाएंगे, एकदम आसान तरीके से पढ़ा देंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या है बाबू? द्विघात समीकरण। दिखाई नहीं दे रहा है द्विघात। द्विघात समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ इसको दूसरा नाम क्या है बाबू? द्विघात समीकरण, ठीक ना, समीकरण, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए द्विघात इस वर्ग समीकरण में आपको किस तरह के इस चैप्टर में पूरा क्वेश्चन मिलेगा उसको बता रहा है, ठीक ना। इसमें आपको दो तरह क्वेश्चन मिलेंगे, दो टाइप के आपको इस प्रश्न में क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए पहला तो इस टाइप का गया के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, एक टाइप का इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक ना। एक आपको इस टाइप का मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। इस चैप्टर में दो ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के यहाँ क्या है? कोई एक धनात्मक संख्या है, के यहाँ क्या है? एक धनात्मक संख्या है, ठीक ना। के अचर भी होता है, ठीक है, के अचर भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 भी, ठीक है। अचर क्या होता है? ऐसा अचर क्या होता है बताइए? जिसका वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, जिसका वैल्यू फिक्स हो उसे क्या कहते हैं? अचर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 क्या अचर है, ठीक है। चर क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स न हो, जैसे एक्स वाई जेड कभी एक्स का मान कभी 2 आता है, कभी एक्स का मान 3 आता है, कभी वाई का मान 4 आता है, कभी वाई का मान 5 आता है। तो जिसका वैल्यू फिक्स न हो उन्हें क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या होता है आपका? ये क्या होता है? अचर होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब इसको समझिए, इसको एक द्विघात समीकरण का चाहे वर्ग समीकरण का आप क्या कह सकते हैं? इसका मानक रूप भी कह सकते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि वर्ग समीकरण का या द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तब होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही द्विघात समीकरण का या वर्ग समीकरण का मानक रूप है। इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी। अब समझिए इसमें जो ए है, जो बी है और जो सी है, ये क्या होते हैं? यहाँ पर ये होते हैं, ये टोटल क्या होते हैं? अचर होते हैं। क्या होते हैं? अचर। ये क्या आते हैं? अचर। ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी क्या है? अचर है। आज जो यहाँ पर एक्स है वो चर है। क्या है? चर है। यहाँ तक किसी दिक्कत है? आपको इस चैप्टर में दो ही तरह क्वेश्चन मिले, दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक इस टाइप का क्वेश्चन और एक इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें बता दिए कि यहाँ पे एक धनात्मक संख्या है, अचर है, ठीक ना। और इसमें बता दिए कि ए बी सी क्या है? अचर है, और जहाँ एक्स क्या है? एक चर है। यहाँ तक किसी दिक्कत है? नहीं सर। अब चलिए अब आपको इसमें हम कुछ और बता देते हैं। अब देखिए आपका वर्ग समीकरण में क्या बताया? वर्ग क्या होता है उसका वर्ग समीकरण बता दिया, ठीक है। वर्ग समीकरण डेफिनेशन लिखवा दिया। हमने भी बताया है कि इसमें आपको किस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे वो भी हम आपको बता दिए। अब रही बात, देखिए आपको इस चैप्टर को डीपली पढ़ना है तो देखिए वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के बहुत से नियम है। एक हम आपके बहुत बड़े गणितज्ञ हैं सिद्धाचार्य, उन्होंने एक अपना नियम दिया जिस नियम को हम सिद्धाचार्य नियम से भी जानते हैं। आपको बुक में लिखा है, आपको बुक की भूमिका को जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए अब आपको हम कोई इसमें कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिख दे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर कोई लिख देगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको दे देगा 9। ये आपको पता है द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना। जैसे एक्स का चर घात तुम क्या घात क्या है? 2। उसको क्या कहेंगे? द्विघाती समीकरण। को पदीय है, एक पदीय है, ठीक ना, एक पदीय है, ठीक है। द्विपदी क्या होता है? देखो 2x + 4y क्या हो गया? द्विपदी हो गया। एक को पदीय समीकरण है, एक पदीय समीकरण, ठीक ना। पद किसे कहते हुए आपको जानना चाहिए कि चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ठीक है। अब चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने का आपको दो तरीका बताएंगे। आपको दो तरीका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ये आप जानना, आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप आगे क्लास में वह जब पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाएंगे। सॉल्व करते करते आएंगे तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। उसको सॉल्व करना एकदम आसान बताते हैं। इसको हम करने का दो विधि बताते हैं, एक्स इक्वल टू 9, ठीक ना। कितने विधि बताते हैं? दो विधि, ठीक ना। सबसे पहला विधि है, उसको ध्यान से समझिएगा, हम दिमाग में डाल देते हैं इसको। देखिए हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ध्यान समझिएगा। हमको क्या करना होता है कि इसमें एक्स का मान ज्ञात करना होता है। जो भी चर होता है उसे क्या ज्ञात करना होता है? मान ज्ञात करना होता है, ठीक है। अब देखा कीजिए आप, हमको एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना, ठीक है। तो हमको यहाँ पर स्क्वायर क्या करना है? हटाना है, ठीक ना। देखिएगा एक्स, अब जब स्क्वायर बराबर हो जाता है
तो साथ में अंडर रूट हो जाता है, ठीक ना, अंडर रूट 9 हो जाता है, ठीक ना। इसके साथ प्लस माइनस यहाँ पर लग जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि x का पावर 2 है तो उसका 2 आंसर आएगा, यदि x का पावर 3 है तो उसका 3 आंसर आएगा, ठीक ना। यहाँ पे x का पावर क्या है 2, तो उसका कितना आंसर आएगा 2, प्लस माइनस हो गया ना। अब देखिए x क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर 9 का वर्गमूल क्या होता है, आपने वर्गमूल सीखा होगा पिछले चैप्टर में, 5 चैप्टर था ना, कितना चैप्टर था 2, उसमें आप लोग सीखा और वर्गमूल निकाला। यदि आपने नहीं सीखा है तो वीडियो जाकर अवश्य देखिएगा, ठीक है। देखिए अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है ना, निकालना आपको सिखा देते हैं, उसमें आपको सब सिखा दिए हैं, जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। देखिए अंडर रूट 9 का जब का 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। अब देखिए ये प्लस का भी 3 है और माइनस का भी 3 है, उसको आप ये लिख सकते हैं प्लस का 3 कामा माइनस का 3। आप प्लस लिखे जाए तो बात कर रहा है, ठीक ना। देखिए हो गया सॉल्व, किसी दिक्कत है इसमें। अब देखिए अब इसको एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस देखिए इक्वल टू 9, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, दूसरा तरीका है, पहला विधि द्वितीय था, दूसरा विधि है, ठीक है। इधर प्लस का 9 नहीं, इधर किस में हो जाएगा माइनस, जब बराबर किधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस का 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए आपने चौथे लेसन में पढ़ा एक सूत्र कि ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी, ये क्या है आपका एक सूत्र है। यहाँ तक किसी दिक्कत है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, आपको याद ही होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो आप मैथ को आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर हो गया, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना, इक्वल टू 0। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, तो लिखो ए प्लस बी, ए इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी, तो एक्स माइनस 3 ए प्लस, इसको प्लस यहाँ कर लो, ठीक है, चाहे माइनस वाला कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। आकार ले लो यहाँ पर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो अब इसका हम रहस्य बताते हैं आपको, रहस्य क्या है कि यदि आप इसमें बताओ, यदि किसी को गुणा करने में 0 आ रहा है तो या तो ये 0 हो गया तो ये 0 होगा, हो सकता है ना, जैसे मान लो 4 गुणे 0 इक्वल टू क्या 0 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें इन्होंने पता चल रहा है कि ये 0 है कि ये 0 है, तो क्या करें, एक बार इसको 0 बराबर रख देंगे और एक बार इसको 0 बराबर रख देंगे, ठीक ना। तो x प्लस 3 बराबर 0 कामा x माइनस 3 इक्वल टू 0। यदि दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हमने एक बार इसको 0 बराबर रख दिया, एक बार हमने इसको 0 बराबर रख दिया। अब देखो x है प्लस का 3 बराबर हो जाएगा किस में हो जाएगा माइनस का 3, x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक आंसर आ गया। और देखिए इधर 3 किस में है माइनस, उधर किस में हो जाएगा प्लस, एक जोड़ लो क्या आ जाएगा 3, ये आपका एक ये हो गया। देखिए उससे भी सॉल्व किया इतना आया ना, इससे भी सॉल्व किया तो इतना आया, किसी समझ सबको समझ आया ना। इसको करने कितने नहीं बता दिए हम 2, लेकिन आसान कौन है, आसान कौन है, एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे क्वेश्चन आएंगे, मान लो सॉल्व कर रहे हो, इससे क्वेश्चन बन गया तो किससे सॉल्व करोगे, इससे, क्योंकि इसको जाना बहुत बेहद जरूरी। इतना लेंथी कौन करेगा जी, कोई लेंथी करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा ना। हम लोग एक उदाहरण किए हैं, एक और एग्जाम्पल मदद से क्या करते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने मन से, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा, इस बार हम y लेते हैं, ठीक ना। y स्क्वायर आपको दे देगा, क्या दे देगा आपको, मान लीजिए आपको दे देगा 25, क्या दे देगा 25, कहेगा इसमें y का मान निकाले, ठीक ना। मतलब तो इसमें y का मान कितना आएगा, कितना आएगा 2, समझ रहे ना, क्यों, क्योंकि y का पावर क्या है 2, यदि y का पावर 2 है तो y कितने मान आएंगे 2, यदि 3 होता तो कितना मान आता 3। यहाँ तक दिक्कत है, ये समीकरण है कि नहीं इतना बताओ, समीकरण है ना, कौन समीकरण है वर्ग समीकरण, इसका दूसरा नाम क्या है द्विघात समीकरण। जब यही तुम 10 में जाओगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने कितने नियम बता दिए, फॉर एग्जांपल में 2, हम दोनों भी इस चीज को भी कराते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। अब ये होता है कि हमको किसका मान चाहिए y का, तो हम स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा अंडर रूट, और जब उधर जाएगा तो साथ में प्लस माइनस लेके जाएगा, समझ रहे हो ना। जब बाराती लोग जाएंगे तो बैंड बाजा के बिना चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मार हो जाएगा, ऐसा होता है ना, झगड़ा नहीं कर लेते हैं लोग गाँव वाला जी। हाँ तो जब जाएगा उधरिया तो कुछ लेकर जाएगा ना,
चाहे ही दिन आप तुम्हारे घर पर आएंगे तो ऐसी बात नहीं रसगुल्ला अबे करेगा सतवा में, नहीं तो तुम लोग खिंचा तो पानी पानी नहीं देंगे तो रसगुल्ला नहीं आया। ये समझिएगा। उसी तरह कि जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अपने साथ में प्लस माइनस भी लेकर जाएगा, इसको याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, ठीक ना। देखिए स्क्वायर को उधर भेजिए बराबर के, तो पहले तो इसको घेर लेगा, अंडर रूट बना देगा, और साथ में क्या आपका आएगा प्लस माइनस, ठीक ना। अब ये क्या हो गया 25 का वर्गमूल हो गया ना, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 5 कितना होता है 5। 5। तो इसके लिए हम 5 रख सकते हैं ना, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब बताओ इसको हमें यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक ना, क्योंकि एक बार y का मान एक बार प्लस में एक बार क्या लेना है माइनस में, लेकिन हम लिख देते हैं y का मान कितना हो गया 2, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5। बस देखिए घात 2 था ना, 2 आंसर आया नहीं, प्लस में 5 माइनस 5। अब बहुत लोग कहेंगे सर अंतर क्या है इसमें, इसमें बहुत अंतर है, प्लस का 5 माइनस 5 अंतर नहीं है जी, बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक ना। अब एक एक ये विधि हो गया, ये विधि आसान नहीं, इसको उधर लेके जाओ प्लस माइनस लगा बस, ठीक है। और दूसरा विधि क्या है y = 25, दूसरा विधि क्या है कि 25 प्लस क्या है, जब बराबर हो जाएगा क्या होगा माइनस में, तो y² क्या लिख देंगे माइनस का 25 इधर आगे क्या हो जाएगा इधर 0, ठीक है। अब 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। सर आप लोग जानते होंगे कि 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 × 2, मतलब 2 को कितने बार लिखे 2 बार, मतलब जितना पावर होता है उसको उतना बार लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 25 को हम 5 पावर लिख देना, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 = 0। अब देखिए ये कौन सा सूत्र बन गया है, ये वाला सूत्र बन गया ना, a² - b² का सूत्र क्या होता है a + b कोष्टक में a - b। आप a - b को यहाँ भी लिख सकते हैं, a + b को वहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब चलिए इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं हम b। देखिए ये इस रूप का है ना, इस रूप का बना है ना, तब इस रूप में बना देंगे, ठीक है। a इसको माने ना तो a + b, a क्या है y प्लस है प्लस है, b क्या है 5, ये हो गया। और देखिए और a - b है ना, तो इसमें a क्या है y, b क्या है 5 लिख दिए। और देखिए = क्या होगा 0। यहाँ तक किसी दिक्कत है, किसी दिक्कत है बाबू। अब क्या कीजिएगा, यदि आप दो संख्याओं का गुणा कर रहे थे जिसमें 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, समझ रहे हो ना। तो अब हमको पता नहीं इसमें दिखाई दे रहा है कौन 0 है, तो एक बार इसको मान लेते हैं कि तू ही 0 बराबर होकेगा, इसको मान तू ही होकेगा, सबको बराबर हक देना है ना। देखो y + 5 रिजल्ट को इस बार इसको 0 बराबर दिया, एक बार इसको 0 बराबर दिए, y - 5 = 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखिए y + 5 इधर प्लस का 5 है, बराबर हो जाएगा किस में जाएगा माइनस का 5, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। माइनस का 5 y - 5 इधर -5 है ना, उधर किस में जाएगा प्लस का। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जब उससे सॉल्व किया कितना आया है और इससे भी सॉल्व किया तो कितना आया है, लेकिन ये वाला कहाँ पर, ठीक है, उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, समझ आ गया ना। तो इस वीडियो में हम लोग आज बस इसका बेसिक जानेंगे, अगले वीडियो हम लोग इसका प्रश्नावली करेंगे, ठीक ना। आपका ये कुछ हम आपको HW दे रहे हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको HW जरूर देते हैं, तो आपका HW यही है कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, पर आप लोग जरूर कोशिश कीजिए करने का, कोशिश क्या करना है आपको तो एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला आपका क्या है x² = 81, इसको आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, y² = 121, ठीक है। बस आपको 2 ही